और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। नए साल की जश्न से पहले कश्मीर में बर्फबारी, जहां कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुलमर्ग, सोनमर्ग में बिछी बर्फ की सफेद चादर आप तस्वीर पर देख पा रहे हैं। बर्फ में जमकर मस्ती कर रहे हैं पर्यटकों की संख्या बढ़ने से सभी होटल फुल है। तो ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। गुलमर्ग में बर्फबारी का आनंद उठा रहे सैलानी, और देखिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट बर्फ से ढके पहाड़ों को लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। टूरिस्टों की माने तो बाढ़ सी आ गई है और पर्यटक की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिला है। मस्ती करते लोग देखिए नजर आ रहे हैं बर्फ में। और देखिए नए साल का ये पूरा जश्न है और नए साल के जश्न को लेकर पर्यटकों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, जहां सभी होटल के फुल होने की आशंकाएं हो गई है। जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरीके से ये लुत्फ उठाया जा रहा है तो होटल्स भी फुल होते नजर आ रहे हैं। मस्ती करते हैं पर्यटक। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बर्फ से ये जो पहाड़ है वो पूरा ढक गया है, और दूसरी तस्वीर जहां पर्यटक मस्ती करते नजर आ रहे हैं। गुलमर्ग बना फ्रीजर, माइनस में पहुंचा पारा। पूरे उत्तर भारत में आपको बता दें कोहरे की मार लोग झेल रहे हैं, आम जनजीवन परेशान है। लेकिन इसी बीच जो पर्यटक हैं वो लुत्फ उठाते भी नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। बर्फ से ढका एक पहाड़ है और यहाँ पर मस्ती करते पर्यटक नजर आ रहे हैं, और जिससे होटल्स की बुकिंग जो है वो पूरी हो गई है। तो गुलमर्ग में बर्फबारी का पूरा आनंद, अद्भुत नजारा ये, जहां बर्फ की वजह से पूरा पहाड़ दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो। और देखिए यहाँ पर टूरिस्टों की ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ सी आ गई है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से सभी होटल्स फुल हैं, और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बर्फ में मस्ती करते आपको कुछ युवक नजर आ रहे हैं। इट इज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस थ्रू आउट। मतलब यहाँ के लोग, यहाँ का मौसम, लिटरली इट इज अमेजिंग। इट इज वर्थफुल टू विजिट हियर एंड आई विल रिकमेंड टू ईच एंड एवरी मींस ऐसे लोग जिन्हें बर्फ देखना बहुत पसंद है, जिन्हें नेचर से बहुत प्यार है, वो जरूर आइए। रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड मेरी तरफ से। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और ज्यादा जानकारी के साथ आशिक मीर हमारे संवाददाता हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। आशिक, एक तरफ तो विजिबिलिटी जीरो है, उत्तर भारत में कोहरे की चादर लपेटे मानो, और दूसरी ओर पर्यटक जो है वो लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं, होटल्स भी फुल है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि नए साल के मौके पर जो है अब ज्यादातर टूरिस्ट जो है कश्मीर घाटी का रुख कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस समय भी बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है, और नए साल के मौके पर ज्यादातर टूरिस्टों की जो चॉइस रहती है यही हिली एरियाज होती है, जिसमें अब गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में हम खासी भीड़ जो है पर्यटकों की देख रहे हैं। जितने भी होटल्स है वो कंप्लीटली बुक्ड है, और पर्यटक जो है इस समय बर्फबारी का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तमाम तर व्यवस्थाएं जो है सरकार की तरफ से इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर रखी गई है। चाहे सिक्योरिटी लिहाज की बात करें या इन टूरिस्टों के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो वो तमाम तर चीजें जो है वो सुनिश्चित की गई है, और पहले से ही वहां पर जो है तमाम तर व्यवस्थाएं रखी गई है। फिलहाल कश्मीर में जो प्रेडिक्शन दी गई है लगातार बर्फबारी की, और उसकी शुरुआत जो है आज से हुई है, और लगातार इस समय पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते अब ज्यादा पर्यटक जो है वो कश्मीर घाटी का रुख करने लगे हैं। जी तो आशिक, ये भी बताइए कि गुलमर्ग जैसा हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बिल्कुल डीप फ्रीजर की तरह दिखाई दे रहा है, तो पर्यटक की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्या पूरा आंकड़ा सामने आया है अब तक? देखिए बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं जितने भी होटल्स, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो या पहलगाम हो, यहाँ पर जितने भी होटल्स है वहां पर फुल बुकिंग हो चुकी है और पहले ही पैक्ड है। और साथ ही साथ इस समय जिस तरह से बर्फबारी हो रही है कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में, और सबसे बड़ी बात ये गुलमर्ग वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर बर्फ का आनंद लेने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटक आते हैं, और उनकी प्रायोरिटी रहती है बर्फ देखना, और वही कुछ इस समय हो रहा है। गुलमर्ग की पहाड़ियों पर इस समय काफी भारी मात्रा में बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है,
जिसके चलते अब ये टूरिस्टों के लिए एक आकर्षित केंद्र बन चुका है। लगातार हम देख रहे हैं बीते 8 महीनों से जिस तरह से कश्मीर घाटी में पर्यटन पर काफी ज्यादा असर जो है वो पड़ा था पहलगाम अटैक के बाद, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो टूर ऑपरेटर्स है या जितने भी स्टेक होल्डर्स है टूरिज्म के, उनको ये उम्मीद है कि इस बर्फबारी के साथ ही जो नए साल की शुरुआत होगी उसमें अब वापस कश्मीर का पर्यटन जो है वो वापस आ जाएगा। फिलहाल लगातार टूरिस्टों की संख्या जो है वो इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में काफी ज्यादा बढ़ गई है और टूरिस्ट भी अब बर्फबारी का मजा जो है वो बर्फ के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जी आशिक, ये भी मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगी, और सुरक्षा बलों की कितनी तैनाती है, क्योंकि देखिए अभी हाल में ही जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से लोगों में थोड़ा डर था, थोड़ा डर का माहौल था और लोग खतरा महसूस कर रहे थे, लेकिन अभी कितने पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं, चाहे हम जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन घाटी की देखें, यहाँ पर 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो रखे गए हैं, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो शामिल है। फिलहाल लगातार जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, चाहे हाईवेज है, वहां पर भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो रखी गई है ताकि इन टूरिस्टों को कोई नुकसान ना पहुंचे। फिलहाल जिस तरह से आतंकियों की तरफ से हमेशा मंशा रहती है, जब भी देश में कोई बड़ा त्योहार होता है तो उस समय कोई आतंकी घटना को अंजाम देना, इसकी साजिश जो है लगातार होती आ रही है और इसी के चलते अब सुरक्षा व्यवस्था जो है इन तमाम तर टूरिस्ट स्पॉट्स पर बढ़ा दी गई है। मकसद यही है कि जो आने वाला साल है और उस आने वाले साल में तमाम तर जितने भी टूरिस्ट घाटी में पहुंचे हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी रहे। फिलहाल लगातार जिस तरह से बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के चलते भी अब टूरिस्ट जो है यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच चुके हैं और नए साल का जश्न मनाने की तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही है। ठीक है आशिक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहे इंडिया न्यूज। मेहनत और समर्पण के प्रति